हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। लास्ट वीडियो में हमने उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था जो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से इशू हुई थी जनवरी महीने में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं इंस्ट्रक्शंस जनवरी 2022 महीने में, उनके बारे में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं जो जनवरी महीने में इशू हुई हैं। पहली इंस्ट्रक्शन 6 जनवरी को आई थी। ये कोर्ट केस था एक इंक्रीमेंट से रिलेटेड। आपको पता भी होगा कि कई एम्प्लॉयज़ जो 30 जून को रिटायर हो जाते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं कि उनका 1 साल पूरा हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन बननी है उस पर एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाए। इस बारे में कई कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ही ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। इन इंस्ट्रक्शंस में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडवोकेट जनरल हरियाणा को लिखा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी रिप्लाई दिया गया है कोर्ट केसेस का, जिसमें 23 जून को या फिर 31 दिसंबर को जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं वो जो इंक्रीमेंट के लिए क्लेम करते हैं ताकि उनको पेंशनरी बेनिफिट मिल सकें एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के साथ, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्ट केस हुए हैं उनके बारे में जो रिप्लाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिया है उसी को कंसीडर किया जाए सभी केसेस में। और अलग अलग डिपार्टमेंट के खिलाफ जो इसी बेस पे केस किए गए हैं उनमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिप्लाई के बेस पे ही उनके जो रिप्लाई हैं डिपार्टमेंट के, उन रिप्लाईज को वेट कर दिया जाए। हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को एडमिट कर लिया गया था और अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग जनवरी 2023 में होनी है। इसका रिप्लाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी दे दिया गया है। और ये जो कोर्ट केस है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो 25/11/2020 की, और इसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड पे और एसीपी रूल्स हैं 2008 और 2016 के, उन दोनों में जो लास्ट इंक्रीमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको ये कोर्ट केस चैलेंज करता है। तो इसमें यही हिदायतें दी गई हैं। इसके बाद फिर 21 जनवरी को इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट से लोन लेता है जो फ़िलहाल पीएनबी बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, तो उन पर क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उससे कम रेट पे बैंक वैसे ही लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद 27 जनवरी को इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। इसमें जो गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उसको 10% से बढ़ा के 14% कर दिया जाए, ये उसकी नोटिफिकेशन है एनपीएस कंट्रीब्यूशन की, और ये हमारी सैलरी में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है 1 जनवरी से। इसके बाद 31 जनवरी को इंस्ट्रक्शन इशू हुई है। ये लोन की एनडीसी से रिलेटेड है। अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो गवर्नमेंट से लोन लिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए एनडीसी लेनी पड़ती है। तो ये जो नो ऑब्जेक्शन हम लेते हैं बैंक से या फिर एजी हरियाणा से, तो उसके लिए पहले जो केसेस थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जाते थे बैंक को या फिर एजी हरियाणा को, जैसे जो भी प्रोसेस था। अब इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि कोई भी केस फाइनेंस डिपार्टमेंट को ना भेजा जाए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर लास्ट में इसने क्लियर भी कर दिया कि गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड द मैटर एंड डिसाइडेड दैट डीडीओज एंड एचओडीज में टेक अप द मैटर डायरेक्टली विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज सच एज पंजाब नेशनल बैंक और एजी ऑफिस और एनआईसी एज पर रिक्वायरमेंट एट देयर ओन लेवल। मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ना भेज के अब वो डायरेक्ट बैंक से एनओसी ले सकते हैं या फिर एजी हरियाणा से ले सकते हैं, या फिर एनआईसी का भी अगर कोई रोल है ऑनलाइन उस लोन को क्लियर करने में। जैसे कई बार ई सैलरी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आती है डिफ़ॉल्टर एम्प्लॉयज़ की, तो उसके लिए डीडीओज एनआईसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो जनवरी महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई सुझाव हैं या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।